शिवांगी के साथ ये है सनक करके मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी जो हमारे को स्टार्स थे आते हैं उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। इनका जो किरदार था पहले वो कोई और निभा रहा था। करेक्ट, मुझे जो सुनने में आया था। करेक्ट, ऑनेस्टली जब मैंने उनको देखा आई लाइक नहीं समझ में आ रहा था ये कौन, मतलब आई वाज नॉट हैप्पी। नहीं, आई थिंक मुझे भी बाद में पता लगा कि जो कर रहे थे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बट बिकॉज कुछ रीज़न था, यूज ट्रैवलिंग या जो भी हो। नहीं बिल्कुल That I नहीं, was not नहीं वो तो देख ही लेंगे ऐसे भी। थैंकफुली यार, अच्छा तूने नहीं किया भाई, मैं बोल सकता हूँ। आई थिंक नहीं काटो मत यार, अच्छा तुमने नहीं किया। मुझे बहुत मज़ा आया काम करके शिवांगी के साथ। Sorry. एंड आई थिंक नहीं, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी चिल्ड आउट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये दिवाली में कौन सी सनक आ गई आप लोगों को पहले बताइए। हमारा पूरा सीरीज आ गई है, ये है सनक। जी, तो यही है इस दिवाली पे। मतलब आप पटाखे मत फोड़िए पर ये पटाखा जाके ज़रूर देखिए। अच्छा नहीं बोला ये पटाखा फोड़िए आप। नहीं, इस पटाखे को फोड़ना है तो आप देखिए जाके। ये है सनक, प्लीज़ बिंज वॉच। ये रिलीज़ हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हम अभी बातें कर रहे थे कि एक शो में क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें मसाला है, थ्रिल है, ड्रामा है, एक्शन है, हॉटनेस भी है, प्यार है, सब कुछ है, सस्पेंस भी है। जी, और सबसे पहले ये जो पेयर है इसके बारे में आप दोनों क्या कहोगे। मतलब हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छी लग रही है, ऑन कैमरा आप लोगों को कैसी लगी। मतलब आप दोनों की जोड़ी काम करके कैसा हमारी जोड़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम। ये बहुत ही अच्छे को एक्टर है, जेनरस है, बहुत ही कंफर्टेबल मैं रही हूँ ड्यूरिंग द शूट इनके साथ काम करके। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई जस्ट डोंट वांट द शो टू एंड। काश ये वेब सीरीज ना होती, काश ये कैसे फिल्म में होती, साल का नहीं फिल्म फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। माय इंटेंट वाज टू से कि 10 साल का एक कंटिन्यूटी शो होता। रिलेटिव बहुत रेयर होता है कि आपको एक बहुत ही नसीब से एक अच्छे को एक्टर मिले जिनका नेचर भी अच्छा हो और वो बहुत अच्छे एक्टर भी हो। एंड आई थिंक यू आर अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। थैंक यू लाइकवाइज। आई थिंक अब मैं अगर इनके बारे में कहूँ, आई थिंक नो, इट्स नॉट अ म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब, बट जेन्युइनली मुझे लगा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि गुड लुक्स के साथ साथ परफॉर्मेंसेज, एक्टिंग का जो एक है वो कला, वो होना बहुत रेयर है कॉम्बिनेशन। और लकीली आई थिंक हम सबको एज को एक्टर्स, एज एक्टर्स हमें अच्छा को एक्टर चाहिए साथ में। विद शिवांगी आई थिंक इट वाज, आई थिंक हमने बहुत कम रिहर्स किया सेट पे। हमने बस सीन पढ़ा, हमने कहा चलो शिवांगी लेट्स डू समथिंग, कुछ मज़ेदार करते हैं। सो आई थिंक वी वर मोस्टली ऑन द सेम पेज। और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग सेम चीज़ सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे थे, लेकिन हम जब कर रहे थे तो हम बोलते थे अरे यू नो। सो दोज काइंड लिटिल थिंग्स जो अच्छा लगता है कि एक नेचुरल केमिस्ट्री होती है, एक अनस्पोकन होती है और ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आई थिंक शिवांगी के साथ ये है सनक करके मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी जो हमारे को स्टार्स थे उनके साथ भी बहुत मज़ा आया हम दोनों को। लेकिन यस, आई थिंक शिवांगी के साथ मेरे मैक्सिमम सीन्स थे। मुझे याद है हम पहला सीन, जो आखिरी सीन है हमारे शो का, वो मैं सबसे पहले शूट किया, तो वो बहुत मुश्किल था, द क्लाइमैक्स। तो वो हम दोनों पहली बार मिले हम लाइफ में ऑन सेट। हमारा आइस ब्रेक तभी हुआ था। ऑन सेट पहली बार हम मिले, हाँ करेक्ट। क्लाइमैक्स था, दैट वाज फॉर गुड 7 to 8 पेजेस और हमारा फर्स्ट डे ऑफ द शूट एंड फर्स्ट सीन वाज द क्लाइमैक्स। सो आई थिंक दैट्स हाउ वो शूट के दौरान आई थिंक I also kind of understood that शिवांगी एज एन एक्टर कैसी है, और उसके बाद जो उसके जो कितनी मेहनत कर रही है वो सीन में, वो दिख रहा था यू नो। तो आई थिंक वो सीन अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा सीन है। इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन्स। जब मैं जिन्होंने देखा हो कि मैं, वो आती है, मैं जेल में होता हूँ और वो बहुत पास आती है मेरे, और मेरा हाथ बाहर निकलता है उसका गला पकड़ने के लिए, और थोड़ी बहुत गालियाँ वालियाँ भी हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार सीन था। और इसके बाद वो वॉक करके चले आती है, तो वो वॉक करना, जाना, मेरे पास आना, आई थिंक बहुत अच्छी से डायरेक्ट भी हुआ। ओवरऑल सीन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एंटरटेनिंग था। सो उस दिन समझ में आया कि नहीं यार, मतलब लुक्स हैं, प्लस आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंसियर एक्ट्रेस। काम के प्रति आई थिंक शी इज़ क्वाइट ऑनेस्ट। या जी, सो जैसे आपने बोला कि आप लोग पहली बार मिले थे सेट पे। जी, पर आप दोनों पहले से जानते थे, क्योंकि आई थिंक हमने यहीं पर आप दोनों को एक बार पहले भी देखा था जब आप लोग यहीं पर ही थे, अलग अलग हाँ अलग अलग, तो एक तरह का से एक दूसरे के बारे में जानते थे। या फिर जब आपको ये पता चला था कि शिवांगी है, या आपको पता था कि शरद है इसमें, जी। तो फर्स्ट थॉट क्या आया था आपके मन में।
मैं खुलासा करना चाहती हूँ। चलो एक चीज़ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स इट्स बीन मोर देन अ डेकेड आई एम इन इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली मैंने शरद का नाम भी सुना है, इनका काम भी देखा है और काफ़ी दफ़ा हम इवेंट्स पे हमारी मुलाकात भी हुई है, हमारे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, तो हेलो हाय हमेशा से रही है, बट वी नेवर बिकेम गुड फ्रेंड्स, या वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जहाँ पर हम साथ में काम कर सकें या स्टफ लाइक दैट। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, और मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहती हूँ कि जब आई वाज लॉक्ड फॉर ये है सनक, मेरी जो रीडिंग हुई थी डायलॉग कॉपी की, इनका जो किरदार था पहले वो कोई और निभा रहा था। करेक्ट, मुझे जो- सुनने में आया था। करेक्ट, ऑनेस्टली जब मैंने उनको देखा आई लाइक ठीक है, आई एम एन एक्टर, मेरा काम है यहाँ पर आना, परफॉर्म करना, जाना, वो एग्जैक्टली उतना ही हो पा रहा था। आई वाज जस्ट नॉट गिविंग माय होल हार्ट टू इट, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये कौन, मतलब कहते हैं जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं, हमारी जोड़ियाँ एक्टिंग की तो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, Correct. कास्टिंग डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो वो जो भी थे, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, नो डाउट अबाउट इट, बट आई वाज नॉट हैप्पी। तो रीडिंग वगैरह हुई एंड एवरीथिंग, तो लुक टेस्ट पे मुझे पता चला कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस उन्होंने बैकआउट कर लिया है एंड इज रिप्लेस्ड बाय शरद मल्होत्रा, एंड आई एम लाइक कौन? हाँ। शरद मल्होत्रा। अंदर से डांसिंग, बट बाहर से लाइक अच्छा शरद कर रहे हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड देन आई वाज लाइक पापा जी थैंक यू। नहीं, आई थिंक मुझे भी बाद में पता लगा कि जो कर रहे थे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बट बिकॉज कुछ रीज़न था, यूज ट्रैवलिंग या जो भी शॉक्ड। नहीं, जो कर रहे थे पहले मेरी जगह। हाँ मतलब इसलिए शॉक किया, अभी तो उन्होंने बहुत सारी बात। दोस्त हैं तो प्लीज डोंट। नहीं बिल्कुल नहीं, Not नहीं वो तो देख के लेंगे ऐसे भी, मतलब वो बट थैंकफुली यार अच्छा तूने नहीं किया भाई, मैं बोल सकता हूँ। आई थिंक नहीं काटो मत यार, अच्छा तुमने नहीं किया। मुझे बहुत मज़ा आया काम करके शिवांगी साथ, Sorry. एंड आई थिंक दिल नहीं, इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी चिल आउट। और देखिए मुझे लगता है कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। हर एक कैरेक्टर जो होता है ना वो लिखा होता है, प्री डेस्टिन्ड होता है कि वो कौन करेगा, मुझे ऐसा पता नहीं हमेशा लगता है, और जो आपके लिए लिखा है वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा। आज हम बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी प्रोजेक्ट के पीछे बहुत भागते हैं और वो प्रोजेक्ट नहीं आता आपके पास। कई बार होता है हम आराम से घर बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, मूवी देख कुछ भी कर रहा मतलब, और हम ऐसे ही वेलाबंदी कर रहे हैं और सडनली कॉल आता है और आपकी वो चीज़ हो जाती है। तो मैं सच बताऊँ, मुझे जब फ़ोन आया और ये सनक का, और फिर जब डायरेक्टर ने मुझे नरेट किया, मैं उस वक्त घर पे ही था, और मैं ऐसे ही मतलब मुझे पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेयरिंग, जो जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि ये लेडी बाजीगर है, तो मुझे लगा अच्छा इंटरेस्टिंग है यार। मैंने कहा लेडी कौन है, तो वो बोलते हैं शिवांगी कर रही है। मैंने कहा हाँ शिवांगी, मैंने कहा हाँ शिवांगी वर्मा, ओके ओके। तो हमारे म्यूचुअल कुछ दोस्त वगैरह हैं, तो जैसे अभी शिवांगी ने भी कहा, बहुत टाइम से हमने साथ में कभी भी काम करने का मौका नहीं मिला, इस बार मिला तो आई वाज लाइक नहीं, शी इज़ अ गुड लुकिंग गर्ल, और आई डिडंट नो दैट शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस ऑल्सो, जो मुझे बाद में मैंने डिस्कवर किया। एंड अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि डेफिनेट साथ में हम लोग कुछ और करना चाहते हैं। तो आई थिंक जितने प्रोड्यूसर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, डेफिनेटली यार वी वांट टू वर्क ऑन समथिंग मोर डिफरेंट, समथिंग मोर एक्साइटिंग। और जहाँ जैसे आपने प्रदीप और जिया को देखा है ये सनक में, कुछ और नए किरदार में, एक्साइटिंग रोल में देखिए, और आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज आई थिंक हमारी जो नेचुरल, जो एफर्टलेस जो हमारी केमिस्ट्री रही है, वो एब्सोल्युटली वाज वेरी मच रियल। और कई बार पता है क्या होता है, आई वांट से शिवांगी दैट फिजिकल इंटीमेसी, कुछ सीन्स होते हैं ना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बिकॉज कैमरे के सामने, इतने लोगों के सामने जब आपको डायरेक्टर बताते हैं आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो इतना ईजी नहीं होता है। हालांकि लोगों को लगता है अरे बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, वो मज़े वगैरह कुछ नहीं आते हैं। आप ऑब्वियसली सीन का फील करते हैं, लेकिन अगर कोएक्टर अच्छा हो, आपका कोस्टार अच्छा हो और आपको समझे, आप सबसे पहले आप उसको कंफर्टेबल कीजिए आप। सो आई थिंक आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल शूटिंग सीन्स विद हर, बी इट एक्शन, love ड्रामा, making, थ्रिल। लव मेकिंग ज़्यादा था नहीं हमारा, बट फिजिकल इंटीमेसी थी, कुछ अच्छे सीन्स थे, रोमांटिक सीन्स भी हमारे कम थे, बट हाँ, बट आई थिंक हमारे ओवरऑल जो था ग्राफ, जो एक जैसे होता है ना कि बहुत गुस्से वाले सीन्स थे हम दोनों के बीच में, हम चिल्ला रहे एक दूसरे पर, वो भी बहुत अच्छे सीन्स वो हो। भी बहुत अच्छे निकले। तो आई थिंक ओवरऑल टाइमिंग जो थी Is what बहुत एफर्टलेस थी, और उसके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, विच इज़ आई थिंक ग्रेट। सो डबल डेटिंग राइट, डबल डेट किया आपने, और आपने कॉप हाँ, डबल डेट किया है इन्होंने, Yeah. करेक्ट। ऐसे ही हुआ है कुछ। ओह सॉरी, शो की बात हो रही है। आज शो की बात कर रहे हैं।
कैसे पता लगा आपको यार? सो क्या कहना चाहूँगा सुबह जलंधर शाम में दिल्ली डबल देते जी किरदार के बारे में बताओ और पहली बार आपने पॉप पहली बार के मैंने पहली बार किया, जी जी जी। तो डबल डेटिंग की बात हो गई इनकी? पहली date- वो वेट कर रही है। हाँ, वेल डबल डेटिंग करके बड़ा मजा आया और इसको मार भी दिया बेचारे पहले पहले वाले को। ए, नहीं बता अच्छा नहीं बताना है क्या? नहीं बता वो तो हाँ आप भाई तो मैं कहोगे छोटा भाई था यार पड़ेगा। शो में। बट ऑफ कोर्स मेरा कैरेक्टर जो है उस वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है परफॉर्म करने के लिए भी एंड एज एन ऑडियंस ऑल्सो अगर आप देखेंगे यू विल बी एबल टू कनेक्ट क्योंकि ये जो मेरा कैरेक्टर है आप इससे प्यार भी करना चाहेंगे, आप इसको मारना भी चाहेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और आप इसको और देखना भी चाहेंगे एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वाई इज शी डूइंग ऑल दिस सो देयर इज सो मच टू डू इन माई कैरेक्टर। आप इसकी साइकी को जब समझेंगे शी इज़ हार्ट ब्रोकन, शी इज़ शैटर्ड, शी इज़ सिडक्टिव, शी इज़ ब्यूटिफुल। तो हर हथकंडे वो अपनाती है अपना रिवेंज करने के लिए और आई थिंक जैसे कि मैंने कहा है पहले भी कि काफ़ी लेयर्स हैं इस कैरेक्टर के। It's almost like a roller coaster where my character Zia will introduce you all the audiences to all the emotions, relationships, power और it's quite interesting कि एक घर में घुस के हाँ पूरे घर को उसने तहस नहस कर मतलब दिया, किसी को नहीं छोड़ा अप घर एंड पे, डाउन लेफ्ट राइट किसी को नहीं छोड़ा, सेंटर सब बिल्कुल बिल्कुल। तबाह कर दिया। हाँ ऐसी आग जलाई है जिसमें सब सब भस्म। जीवित भी है और भस्म भी हो गए। जल भी रहा भस्म भी हो गए। या इट्स ब्लैक एंड इट्स वाइट सो पॉजिटिव भी चल रहा है नेगेटिव भी चल रहा है एट द सेम टाइम सो आप समझ सकते हैं कि यू नो द इमोशंस की कैसे आप स्विच कर रहे हैं। आई मीन दिस कैरेक्टर Zia is switching from a happy face to a sad face to manipulative Too angry. strategically you know अपना मकसद पूरा करना। सो ये बहुत मेंटली तो एग्जॉस्टिंग रहा है बट Creatively satisfying रहा है। इट्स Satisfying रहा है। एब्सोल्युटली आई थिंक हम सबके लिए क्रेडिबली बहुत सेटिस्फाइंग रहा है। जी and what's about cop बिल्कुल, पहली बार मुझे मौका मिला कॉप का यूनिफॉर्म पे कोई भी यूनिफॉर्म पहनने का। तो जाहिर सी बात है आई थिंक वेरी वेरी फॉर्चुनेट। अगेन थैंक्स टू माय डायरेक्टर, थैंक्स टू द चैनल कि उन्होंने मुझे प्रदीप जो कैरेक्टर है वो उसको प्ले करने का मौका मिला। मुझे बहुत ही ट्विस्टेड कैरेक्टर है, बहुत कमीना भी है, लेकिन कहते ना कि लड़की खूबसूरती के सामने बेचारा एकदम पिघल गया और कहानी आगे बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ड्रामा हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। लेकिन सच बताऊँ तो यूनिफॉर्म जिस दिन मैं पहनता था, जिस दिन भी एक अलग सा बॉडी लैंग्वेज होता था, चलने उठने बैठने का ढंग, बात करने का ढंग वो चेंज हो जाता। क्योंकि आई थिंक उसकी अपनी गरिमा होती है यूनिफॉर्म की, उसका अपना एक रौब होता है। सो यस आई थिंक आई रियली एंजॉयड वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो आई एम होपिंग कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया वो देख के। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देखिए, यह है सनक। प्रदीप और Zia की कहानी है, उसमें बहुत सारे किरदार और भी आते हैं, बट इन दोनों की कहानी जो आगे बढ़ती है और कैसे एंड में जाके क्या होता है, उसके बाद लोग जिन्होंने देखा है, हमें काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्स आया है कि अब सीज़न 2 क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। प्रदीप क्या करेगा Zia के साथ या Zia क्या करेगी प्रदीप के साथ। तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक वी ऑल नीड टू वॉच। यू नेवर नो, सीज़न 2 भी आ सकता है। दिवाली है, बहुत सारा सना भी होने वाला है। ओ एब्सोल्युटली आई थिंक अपने कुर्सियों की सीट की पेटी बांध ले क्योंकि आ गया है ये है सना कौन हंगामा OTT। इट्स आप बिंज वॉच कीजिए, फुल पैसा वसूल सीरीज है ये। आई थिंक वी डन अ ग्रेट जॉब और इस दिवाली पे आप डेफिनेटली ये है सना ज़रूर देखिए और साथ साथ नए कपड़े पहनिए। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, पटाखे फोड़िए और अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज प्रदीप एंड Zia wishing everybody, all the viewers of Teddy Talk, a very very happy Diwali. Stay safe, happy Diwali, मिठाइयाँ खाइए, खुश रहिए, नए कपड़े पहनिए, and please take care of pets, animals especially, all around it. Thank you. So much and happy Diwali. Happy Diwali. दिवाली।